नमस्कार, मैं अमित झा सिम्बायोसिस ITI कॉलेज डबरा के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने लेथ मशीन की बेसिक नॉलेज के बारे में जाना था। लेथ मशीन क्या होती है, उसके कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग किस काम में आता है, कौन कौन सी एसेसरीज उसके ऊपर लगी होती हैं, ये सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिकल के रूप में जानी थी। आइए आज हम इसके पार्टों को थ्योरिकल रूप में जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार किस पार्ट की वैल्यू क्या होती है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतः लेथ मशीन क्या होती है ये भी हम आगे जानेंगे। आइए जानते हैं खराद मशीन के बारे में। खराद मशीन को ही लेथ मशीन कहा जाता है। खराद मशीन क्या है, इसका क्या महत्व है। खराद मशीन को सभी मशीनों की मां कहा जाता है। इसका वर्कशॉप में विशेष महत्व है क्योंकि इस मशीन के ऊपर दूसरी मशीनों की तुलना में बहुत अधिक ऑपरेशन किए जाते हैं। मतलब कि देखा जाए तो अदर जो भी मशीनें होती हैं, सभी मशीनों को अगर हम देखें तो लेथ मशीन के ऊपर ऑपरेशन जो क्षमता होती है इसके काम करने की, वो अन्य मशीनों से ज़्यादा होती है तथा इस पर कई प्रकार के जॉब और अलग अलग प्रोफाइलें वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे स्लाइडिंग, सरफेसिंग, टेपर, टर्निंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, टैपिंग, रीमिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, फॉर्मिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, मिलिंग और ग्राइंडिंग इत्यादि। इसलिए लेथ मशीन का अपना अलग विशेष स्थान होता है। इतने सारे ऑपरेशन इस मशीन पर हम कर सकते हैं। इसमें जॉब को बांधकर उसको घुमाकर मशीनिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। मशीनिंग ऑपरेशन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही साइड हम घुमा सकते हैं। इस मशीन का प्रमुख काम घूमती हुई जॉबों पर टूल द्वारा कटाई करके उसकी विभिन्न आकार की सतह बनाना और दूसरी क्रियाएं करना है। इस मशीन का स्पेंडल अलग अलग गतियों में घुमाया जाता है। इसमें इसका जो स्पेंडल होता है, जहां हम चक को पकड़ते हैं और चक के अंदर जिस जॉब को पकड़ते हैं, उस स्पेंडल को अलग अलग प्रकार की गतियों में घुमा सकते हैं क्योंकि इसमें गियर यूनिट लगा हुआ होता है जिससे हमें अलग अलग प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं। जॉब पकड़ने के लिए चक, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, एंगल प्लेट और सेंटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी जॉब को बनाना है, उस जॉब को बनाने के लिए इस मशीन के स्पेंडल में चक के स्थान पर हम किन किन डिवाइसों को पकड़ सकते हैं, वो यहाँ पर आपको जो नाम अभी मैंने बताए हैं इनके नाम दे रखे हैं। इसके स्पेंडल को विद्युत मोटर के द्वारा या इंजन के द्वारा चलाया जाता है। जो स्पेंडल होता है मशीन का, क्योंकि जब मशीन का स्पेंडल घूमेगा तभी हम इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, तो स्पेंडल को घुमाने के लिए विद्युत मोटर का या इंजन के द्वारा इसको घुमाने की व्यवस्था की जाती है। आइए जानते हैं आगे लेथ बेड के बारे में। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि लेथ बेड मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपको मैंने बताया था कि कैरेज हुआ और आपका टेल स्टॉक हुआ। अतः लेथ मशीन पर जो अदर एसेसरीज भी लगाई जाती हैं वो लेथ बेड पर ही मूवमेंट करती हैं और चलती हैं। शुद्धता प्राप्त कर जो भी जॉब हम बनाते हैं उसमें अति शुद्धता आए, वाइब्रेशन लेस अगर वो बने, तो बेड का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो बेड के बारे में हम जानते हैं। लेथ मशीन की टांगों के ऊपर, टांगें मतलब कि जो ये नीचे वाला बेस है इसको लेथ मशीन की टांगें कहा जाता है। ये कर्सर द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको टांगें कहा जाता है। इसके ऊपर ये लेथ बेड, ये जो आपको इंडिकेशन में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम लेथ बेड कहते हैं। तो थ्योरिकली अगर हम देखें, लेथ मशीन की टांगों के ऊपर बेड फिट किया जाता है। इसके बाईं ओर हेड स्टॉक और दाईं ओर टेल स्टॉक होता है। अगर हम ऑपरेटर अगर इस साइड पर खड़ा होता है तो बाईं ओर यानी इस वाले हिस्से में हेड स्टॉक लगा हुआ होता है और इस वाले हिस्से पर टेल स्टॉक लगा होता है। आइए जानते हैं आगे। लेथ बेड 3 प्रकार के होते हैं। अब लेथ बेड के बारे में अभी हमने जाना था। अब टाइप्स ऑफ लेथ बेड, यानी कि लेथ बेड कितने प्रकार के होते हैं। फ्लैट बेड,
फ्लैट बेड आप देख सकते हैं चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट बेड होता है, बिल्कुल सीधा होता है, इस पर कोई टेपर वेपर नहीं होता है, इसलिए इसको फ्लैट बेड कहते हैं। ऐसे बेड मशीनों में उन जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन मशीनों में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं जिन मशीनों पर बहुत भारी काम किया जाता है, जिन मशीनों पर सबसे ज़्यादा वेट वाला और भारी जॉब बनाए जाते हैं, उन मशीनों पर इस बेड का इस्तेमाल किया जाता है। वी बेड, वी बेड आप देख रहे हैं यहाँ पर वी आकार का ये शेप दे रखा है, ऐसे ही इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है, इसे बोलते हैं वी बेड। इस बेड का इस्तेमाल भी भारी कामों के समय पे और नॉर्मल जो हल्के काम है उनके समय पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल प्रकार से। अब आ जाते हैं तीसरा, कॉम्बिनेशन बेड। कॉम्बिनेशन बेड आप देख रहे हैं हल्की मशीनें या भारी मशीनें जो भी आती हैं, जो भी लेथ मशीनों को आपने वर्कशॉप और कारखानों पे देखा होगा, इन मशीनों में इस बेड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। कॉम्बिनेशन बेड इसको बोलते हैं, इसमें फ्लैट भी रहता है, ग्रुप भी बना होता है और बी बेड भी रहता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन बेड हम कहते हैं। इस बेड का इस्तेमाल ज़्यादातर मशीनों में किया जाता है क्योंकि इस पर छोटे काम के लिए भी इसका इस्तेमाल हो जाता है और मोटे या बड़े काम के लिए भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब हम जानते हैं लेथ मशीन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि मशीन जब तक हमारा रोटेशन नहीं देगी जब तक कोई जॉब बनाया नहीं जा सकता, और हेड स्टॉक इसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसलिए हेड स्टॉक क्या है, कार्य और प्रकार जानते हैं हेड स्टॉक के बारे में। चित्र में आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, तो हेड स्टॉक यह लेथ मशीन का एक फिक्स्ड यूनिट है, मतलब कि यह मशीन के ऊपर फिक्स होता है, ये मूवमेंट नहीं करता है, अपनी जगह पर फिक्स होता है, जिसे बाईं ओर फिट किया जाता है। जैसे अभी पिछले फिगर में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बाईं ओर हेड स्टॉक रहता है और दाईं ओर टेल स्टॉक रहता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है, इसमें कार्य को पकड़ने के लिए डिवाइस फिट होती हैं। डिवाइस अब आप समझ सकते हैं, चित्र में मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये इसका स्पेंडल है, आप देखें कर्सर की ओर, ये इसका स्पेंडल है, और इस स्पेंडल के ऊपर आपने देखा होगा लेथ मशीन में फोरजा चक या थ्रीजा चक वगैरह जो भी, या फेस प्लेट या ड्राइविंग प्लेट या लाइफ सेंटर वगैरह कुछ भी इसमें हम पकड़ सकते हैं। तो इसमें कार्य को पकड़ने के लिए डिवाइस से फिट हो सकती हैं, तो जो भी डिवाइस हमें फिट करनी है वो हम यहाँ पर इसमें फिट कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं। इसके द्वारा ही पावर को विद्युत मोटर से स्पेंडल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ इस हेड स्टॉक के पीछे एक विद्युत मोटर लगी होती है, जिसे बेल्ट के द्वारा, यहाँ पर बेल्ट पीछे की साइड पे इसमें बेल्ट लगा हुआ होता है, उस विद्युत मोटर के द्वारा पावर इस स्पेंडल को घुमाने के लिए पहुंचाई जाती है। हेड स्टॉक में गियर व बियरिंग इत्यादि को लुब्रिकेंट देने के साधन होते हैं। हेड स्टॉक का जो ये चैम्बर रहता है, इसके अंदर गियर यूनिट लगा होता है, और इस गियर यूनिट को चलाने के लिए, बहुत सुगमता से चलाने के लिए, उसमें फ्रिक्शन वगैरह ना हो, इसके लिए इसे ऑयल प्रूफ बनाया जाता है, मतलब कि लीकेज प्रूफ बनाया जाता है, और इसके अंदर ऑयल भर दिया जाता है, जिससे इसकी बियरिंग तक भी ऑयल पहुंचता है और इसके अंदर लगी हुई गियर यूनिट तक भी ऑयल पहुंचता है, तथा वो सारी गियर यूनिटें ऑयल के अंदर डूबी हुई होती हैं। अगला, हेड स्टॉक में शिफ्ट लीवर आदि लगे होते हैं, जिससे विभिन्न गतियां आदि प्राप्त की जाती हैं। आप देख सकते हैं हेड स्टॉक में ये शिफ्ट लीवर लगे हुए हैं, गियर वगैरह दिए होते हैं, इसके अंदर एक मैकेनिज्म लगा होता है, उस मैकेनिज्म की सहायता से अलग अलग प्रकार की स्पीड इसमें प्राप्त की जाती हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं। हेड स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हेड स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं। हेड स्टॉक लेथ मशीन के 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोन पुली, और दूसरा होता है ऑल गियर टाइप। अब दोनों में अंतर क्या है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन पुली हेड स्टॉक है। कॉन पुली यानी कि आइसक्रीम की कॉन आप लोगों ने देखी होगी, इसकी तरह इसका डिजाइन होता है, तथा जो जहाँ पर ये आप देख रहे हैं ऊपर वाला यूनिट जो है ये मोटर की साइड पे लगा होता है, और ये वाला यूनिट जो है वो लेथ मशीन के हेड स्टॉक पर लगा होता है। यहाँ पे ये चक दिखा रखा है इसमें, तो
तो जो मोटर की साइड पे लगा होता है इसको बेल्ट के द्वारा घुमाया जाता है, तथा ये जो यूनिट है कॉन वाली, ये अलग अलग 1 2 3 4 यानी कि इसमें हम 4 प्रकार की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। इनके ऊपर बेल्ट के द्वारा हम हेड स्टॉक को फीड देते हैं तथा ये मोटर द्वारा इस कॉन पुली को चलाया जाता है, और ये वाली कॉन पुली जो होती है मोटर वाली, वो आपको हेड स्टॉक वाली कॉन पुली को चलाती है बेल्ट के द्वारा, और 4 प्रकार की स्पीड हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑल गियर टाइप हेड स्टॉक पर। हेड स्टॉक ये ऑल गियर टाइप आजकल के टाइम में आप देख सकते हैं कि आधुनिक युग है और नए नए प्रकार की एडवांस मशीनें आ गई हैं। तो आज के टाइम में मैनुअल काम करने के लिए और ऑटोमेटिक काम करने के लिए, दोनों ही प्रकार से काम करने के लिए ऑल गियर टाइप मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इसका हेड स्टॉक के अंदर का स्पेंडल दे रखा है, ये स्पेंडल वाला एरिया है। अब स्पेंडल वाले एरिया के अंदर, ये हेड स्टॉक के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ऑयल के अंदर गियर यूनिट डूबा हुआ होता है जिसमें लुब्रिकेंट होता है। ये गियर यूनिट अंदर का आपको फिगर में बता रखा है। इसके द्वारा जब गियर चेंज किए जाते हैं तो ये यूनिट आपको अलग अलग प्रकार की स्पीड, आरपीएम वगैरह आपको प्राप्त होते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म लगा होता है ऑल गियर टाइप मशीन में, और इसको मोटर के द्वारा फीड दी जाती है या इंजन के द्वारा भी हम इसको फीड दे सकते हैं। तो हेड स्टॉक दोनों ही प्रकार के होते हैं, कॉन पुली और ऑल गियर, दोनों के बारे में हमने जाना। आगे चलते हैं। लेथ मैन स्पेंडल क्या है, इसका प्रयोग लिखो तथा स्पेंडल के प्रकार लिखिए। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि अभी हमने जैसे कि पिछले फिगर में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि लेथ स्पेंडल, अब उस स्पेंडल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मैन स्पेंडल देखते हैं। इसमें लेथ मशीन में मैन स्पेंडल एक प्रकार का खोखली शाफ्ट होती है। यह अंदर से खोखली रहती है, जैसे कि लंबी रॉड अगर जिसके उसमें थ्रेड निकालनी है तो उस लंबी रॉड को आगे से पीछे से उसमें अंदर डाला जाता है और चक में आगे पकड़ लिया जाता है। तो जो लंबा पार्ट होता है वो लेथ मशीन में पीछे बाहर की साइड पे निकला रहे, इसलिए यह खोखली होती है। यह हेड स्टॉक के अंदर बियरिंग के साथ फिट होती है। जो आप देख रहे हैं कि ये खोखली शाफ्ट जो होती है, जो ये घूमती है, लेकिन घूमेगी जब ये बियरिंग पे फिट होगी। तो हेड स्टॉक में इसको बॉल बियरिंग के साथ में फिट किया जाता है, वह घूमता है। आमतौर पर मैन स्पेंडल एलॉय स्टील जैसे कार्बन व निकल क्रोमियम का बना होता है। इसका ये मटेरियल है। आमतौर पर मैन स्पेंडल किन किन मटेरियलों को बनाए जाते हैं? एलॉय स्टील और कार्बन स्टील, निकल क्रोमियम स्टील के ये बनाए जाते हैं। यह खोखला इसलिए बनाया जाता है ताकि लंबी रॉड व पाइप इत्यादि पर कार्य करते समय उन्हें अंदर से गुजारा जा सके। यह हार्ड ग्राइंड व फिनिश किए जाते हैं। यह हेड स्टॉक में लेथ बेड के समांतर होते हैं। स्पेंडल के सामने वाले सिरे पर स्टैंडर्ड मोड्स टेपर होता है। अभी आपको मैं बता दूं कि जहां पर हम हेड स्टॉक में स्पेंडल पर फोर्जा चक लगाते हैं, अगर हम फोर्जा चक को हटा दें तो हमें जो स्पेंडल का भाग जो दिखाई देता है, जो खोखला भाग हमें दिखाई देता है, उस खोखले भाग में एक टेपर कटा हुआ होता है जिसे बोलते हैं हम मोर्स टेपर। ये नंबर के अकॉर्डिंग होता है, MT7 के समथिंग। तो इस मोर्स टेपर के द्वारा, जैसे कि अगर हमें उसमें लाइव सेंटर वगैरह लगाना है, सेंटर टू सेंटर अगर किसी जॉब को बनाने के लिए, तो हम वहाँ पर मोर्स टेपर कटा होता है जिससे उसमें सेंटर आराम से फिट हो जाता है। इसमें टेपर स्टील का लाइव सेंटर भी फिट किया जाता है, जो भी मैंने बताया आपको लाइव सेंटर। मैन स्पेंडल को एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग जैसे कि बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, जो आपका स्पेंडल लगा होता है वो जो घूमता है, तो स्पेंडल जिन बेयरिंगों पर घूमता है वो बेयरिंगें होती हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती हैं, जैसे कि बॉल बेयरिंग और रोलिंग बेयरिंग होती हैं, रोलर वाली। स्पेंडल के जिस सिरे के अंदर मोर्स टेपर कटी होती है, उसी सिरे के बाहर चूड़ियाँ कटी होती हैं, जिससे इसे सिरे पर लेथ चक, ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट आदि पकड़ी जाती हैं।
जो स्पेंडल का जो भाग मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें अंदर की साइड पर मोस्ट टेपर कटा होता है और उसी के बाहरी साइड पर थ्रेड कटी होती है, उस थ्रेड के ऊपर चक, फेस प्लेट वगैरह उसकी अदर एसेसरीज़ को हम बांध सकते हैं। कार्य के अनुसार जिस एसेसरीज की हमें ज़रूरत हो वो एसेसरीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मेन स्पेंडल के बारे में मैंने आप लोगों को बताई है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।